Hi friends, how are we today? So let's do a very interesting session by High Score English on the prepositions, the common mistakes to avoid. Now in one of my previous sessions, I've already done in detail what is a preposition. Preposition यानी preposition. आप किसी चीज का, किसी व्यक्ति का जब पोजीशन की बात करते हो तो उसको हम बोलते हैं prepositions. बट क्या होता है, हमारे से कई बार गलतियां हो जाती हैं. इंग्लिश के अंदर हमसे गलतियां हो जाती हैं. कोई चीज हम गलत सीखते हैं बचपन से ही और हम उसी को कैरी करते हुए बड़े हो जाते हैं. कोई बात नहीं, आज मैं आपको कॉमन मिस्टेक्स बताने वाली हूं जो आप अवॉइड करोगे व्हेन यू आर यूजिंग अ preposition. So what are these common mistakes? Okay, let us discuss about. Okay, discuss about. So you don't, अब आप discuss का मतलब क्या हुआ? discuss का मतलब होता है आप किसी भी चीज पे विचार कर रहे हैं तो आप about नहीं करेंगे, आप सिर्फ discuss करेंगे. अगर हम किसी से discuss कर रहे हैं तो हम क्या देंगे? I will discuss it with you. But I will discuss अबाउट जो यानी कोई जो विषय है उसमें हम अबाउट नहीं लगाएंगे. आई विल डिस्कस इंग्लिश इन डिटेल, आई विल डिस्कस मैथ्स इन डिटेल, आई विल डिस्कस योर प्रॉब्लम इन डिटेल. हम ऐसे नहीं बोलते आई विल डिस्कस अबाउट योर प्रॉब्लम, ओनली आई विल डिस्कस योर प्रॉब्लम. यानी डिस्कस के बाद जो विषय है जिसके ऊपर आपको डिस्कस ना, वो डायरेक्ट आ जाता है, अबाउट नहीं आता है, क्योंकि डिस्कस अपने आप में एक वर्ड है जो बता रहा है कि इसके ऊपर विचार विमर्श हो रहा है. ओके, एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ये बात जो मैं बताना चाहती हूं, बहुत गलती करते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा. रिटर्न बैक, रिवर्ट बैक. आजकल एक वर्ड बहुत चल रहा है, आपने देखा है, वो वर्ड चल रहा है रिवर्ट. ये मेल की लैंग्वेज में है, REVERT, रिवर्ट. रिटर्न या रिवर्ट का मतलब ही होता है कि मैं आपको जवाब दूंगा या मैं वापस आऊंगा. ठीक है, तो आप रिटर्न बैक, आई विल रिटर्न बैक योर बुक या आई विल रिटर्न योर बुक. मैं तुम्हारी किताब तुम्हें वापस दूंगी या मैं तुम्हारी किताब तुम्हें वापस दूंगी. एक ही बार बोलते हैं ना, तो रिटर्न और बैक. अगर हमको बैक लगाना है ना तो हमारे को रिटर्न वर्ड नहीं लगाना पड़ेगा, हमें गिव बैक लगाना पड़ेगा. आई विल गिव बैक योर बुक. लेकिन अगर हम रिटर्न लगाते हैं तो सिर्फ रिटर्न लगाते हैं, अगर हम रिवर्ट लगाते हैं तो सिर्फ रिवर्ट लगाते हैं. आई विल रिटर्न योर बुक, आई विल रिवर्ट टू यू, ना कि आई विल रिवर्ट बैक टू यू. पता है कैसे लगेगा? जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग में घूमने जाती हूं. अरे भाई, सुबह जाते हो, अर्ली मॉर्निंग जाते हो, क्या करना है तुम्हें? एक ही चीज तो बोलो, बार बार थोड़ी बोलते हैं हम इस बात को. ओके, ऑर्डर फॉर लगाते ही आपको ऑर्डर क्या हो जाता है? ये हो जाता है किसके लिए ऑर्डर कर रहे हैं. तो आप ये नहीं कहोगे आई विल ऑर्डर फॉर अ बर्गर, आई विल ऑर्डर बर्गर. आप बर्गर के लिए, अगर हम फॉर लगाते हैं तो पता क्या लगा कि वो जो बर्गर है ना उसके लिए आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो, जबकि आपने बर्गर के लिए ऑर्डर नहीं करा, आपने बर्गर ऑर्डर किया. बर्गर नहीं होता, बर्गर. यू डोंट प्रोनाउंस दी आर. ओके, सो दैट ऑल्सो आई डू. रिमाइंड मी, हमको ये सेशन भी करना है कि कब कौन कौन से ऐसे वॉवल्स हैं जब उसके बाद में आर आता है तो हम आर को प्रोनाउंस नहीं करते हैं. सो इट्स अ बर्गर, इट्स नॉट अ बर्गर. ओके, लेट्स कम बैक. ऑर्डर फॉर, तो फॉर का मतलब होता है के लिए. तो आपने बर्गर ऑर्डर किया है, बर्गर के लिए ऑर्डर नहीं किया है. आप अपनी मम्मी के लिए ऑर्डर कर सकते हो, आई ऑर्डर्ड अ बर्गर फॉर माय मदर, ये कर सकते हो. लेकिन ऑर्डर के बाद अगर फॉर लगाते हो तो उसके बाद आपको बताना पड़ेगा किसके लिए, जबकि आपने लिए ऑर्डर नहीं किया, आपने सीधे बर्गर ऑर्डर किया. रिप्लाई बैक, इट्स एग्जैक्टली लाइक दिस. रिटर्न बैक. रिप्लाई का मतलब भी तो क्या होता है? जवाब देना, बोलना नहीं, जवाब देना. और जवाब कब देते हो? ऑब्वियसली जब आपको कोई कुछ बोलता है तब आप जवाब देते हो. तो आप जवाब वापस नहीं दोगे, आप सिर्फ जवाब दोगे, वापस नहीं दोगे. आई विल रिप्लाई टू यू इन द इवनिंग. एंटर, इनटू का मतलब क्या होता है? अंदर. ओके, तो एंटर जो है आप सिर्फ एंटर. शी एंटर्ड द रूम, ना कि शी एंटर्ड इनटू द रूम. नहीं, इनटू नहीं, शी एंटर्ड
द रूम, ही एंटर्ड द सेमिनार हॉल। मैरिड विद नहीं होता है, मैरिड टू होता है। क्या होता है? मैरिड टू। ओके, इट इज नॉट मैरिड विद, यू आर नॉट मैरिड विद मुकेश, यू आर मैरिड टू मुकेश। सो दिस इज द प्रपोजिशन प्रिफर देन। प्रिफर के साथ देन नहीं लगाते, देन के अंदर कंपैरिजन आ जाता है। आप प्रिफर, आप बता रहे हो, कंपैरिजन बता रहे हो, लेकिन इसके अंदर देन आते ही कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं, तो इसलिए हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स नहीं लगा रहे हैं। हम क्या लगा रहे हैं? प्रेपोजिशन लगाना चाह रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे? टू। आई प्रिफर कॉफी टू टी। अब आपने बता दिया मेरे को कॉफी ज्यादा पसंद है, ठीक है, तो प्रिफर के साथ हम क्या लगाएंगे? टू। मोर सुपीरियर देन, अगेन इट इज द सेम एज दिस। मोर लगाया ना आपने, मोर सुपीरियर, तो क्या हो गया यहां पे? कंपैरेटिव डिग्री। तो हम वापस से यहां पे नहीं लगाएंगे, हम सुपीरियर टू। रीना इज सुपीरियर टू सीमा। तो यहां पे सुपीरियर का मतलब कंपैरिजन नहीं है, यहां पे उसका हायरार्की यानी उसकी पोजीशन बता रहे हैं। ओके, गुड इन कुकिंग, नो यू आर, माय मदर इज गुड इन कुकिंग। इन कुकिंग नहीं, शी इज गुड एट कुकिंग, वह खाना बनाने में अच्छी है। एंग्री ऑन, यू डोंट गेट एंग्री ऑन, एंग्री पर, आप किसी पर नाराज होते हो, लेकिन आप एंग्री ऑन नहीं कहते हो, आप कहते हो आई एम एंग्री विद। आई एम एंग्री विद द स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स से नाराज हूं, स्टूडेंट्स के ऊपर नाराज नहीं हूं। डिपेंड इन, डिपेंड का मतलब होता है किसी पे भरोसा करना या किसी के ऊपर डिपेंडेंसी, तो आप डिपेंड जो है इन नहीं करते हो, ऊपर भरोसा कर रहे हो, तो इसलिए हम लगाएंगे ऊपर के लिए ऑन, ठीक है। आई डिपेंड ऑन माई मदर फॉर अ गुड एडवाइस। सिमिलर विद, अगेन सिमिलर और विद दोनों सेम सब वर्ड्स लगते हैं, ठीक है। सिमिलर यानी सेम, ओके, तो आप सिमिलर विद नहीं लगाओगे, आप सिमिलर टू। डोसा इज सिमिलर टू उत्तपम, ओके। डिस्कस ऑन, अगेन जैसा कि ये था ना डिस्कस अबाउट, तो डिस्कस ऑन भी नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाओगे? डिस्कस। कोप अप नहीं, कोप विद। आई एम कोपिंग अप नहीं लगाओगे, आई एम कोपिंग विद माई लेट्स से मेंटल इलनेस। डिफरेंट देन, देखो देन जो वर्ड है ना, ये हमेशा याद रखना कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स में लगता है। तो हम डिफरेंट बता रहे, तो डिफरेंट फ्रॉम किससे अलग है? राम श्याम से अलग है। सो राम इज डिफरेंट फ्रॉम श्याम, नॉट राम इज डिफरेंट देन श्याम। सीनियर देन, अगेन कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, सीनियर अपने आप सीनियरिटी बता रहा है, हायरार्की बता रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा है, वो सीनियर है। सो रीमा इज सीनियर टू सपना। जूनियर के साथ भी सेम, सपना इज जूनियर टू रीमा। अफ्रेड ऑफ होता है, अफ्रेड फ्रॉम नहीं होता है। आई एम नॉट अफ्रेड फ्रॉम डार्कनेस, आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं बेटा, ये सब फ्रेजेस है जिनके साथ ये प्रपोजिशंस अटैच्ड हैं और आप ये ही प्रपोजिशंस लगाओगे। सो ये अफ्रेड ऑफ, बोर्ड फ्रॉम नहीं होता, बोर्ड विद होता है। आई एम बोर्ड विद द लेक्चर, नॉट आई एम बोर्ड फ्रॉम द लेक्चर। देन एक्सप्लेन अबाउट, देखो एक्सप्लेन अपने आप में ही वर्ड है, जैसे कि मैंने ही बोला था डिस्कस अबाउट में सिर्फ डिस्कस होता है, तो एक्सप्लेन अबाउट नहीं होगा, एक्सप्लेन का मतलब ही समझाना। तो आई विल नॉट से आई विल एक्सप्लेन अबाउट प्रेपोजिशंस और आई विल एक्सप्लेन अबाउट द मिस्टेक्स इन प्रेपोजिशंस। में क्या कहूंगी? आई विल एक्सप्लेन प्रेपोजिशंस, आई विल एक्सप्लेन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन प्रेपोजिशंस। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे व्हाट आर द मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड इन प्रेपोजिशंस। इसको याद कर लो अच्छे से, इसको शेयर कर लो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इसको पढ़ो। आप देखना आप फटाफट जो है सीख जाओगे कि हम क्या गलती करते हैं और आप इसको अवॉइड करना चालू कर दोगे। एंड दिस इज सपना बाटला साइनिंग ऑफ फ्रॉम हाई स्कोर इंग्लिश। हैव अ गुड डे।